हेलो फ्रेंड्स, DR.RK टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गर्मियों में ऐसे कौन से खाने हैं जिनको हमें कम से कम खाना चाहिए। इसी से प्रेरित होकर आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने जानना चाहा है कि खाना कब खराब हो जाता है या कब दूषित हो जाता है या कब उसमें फूड पॉइजनिंग के लक्षण आने लगते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इससे हमें कैसे बचना चाहिए। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि खाना है वो हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है। खाने के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। खाना ही हमारे शरीर को सुडौल रखता है, हमारे शरीर की हर गतिविधि को चलाता है, हमारे दिमाग के हर फंक्शन को यही कंट्रोल करता है और हमारे प्रजनन तंत्र को भी यही चलाता है। अपन सोचें, अगर अगर यही खाना किसी कारणवश दूषित हो जाए, कंटामिनेटेड हो जाए या एक तरह से जहरीला हो जाए तो अपन समझ सकते हैं कि हमें कितनी परेशानी आने वाली है। हम असमय ही बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी परेशानियों के शिकार हो जाएंगे। तो अपन सबसे पहले अपन को ये जानना चाहिए कि ऐसा कब परेशानी आती है कि वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। क्या खाने में लक्षण आएंगे कि इस खाने को अपने को नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले खाने में अगर खट्टापन आ जाए, जैसे छाछ है मान लो, तो वो ज़्यादा खट्टी लगने लगे, इडली का घोल है ज़्यादा खट्टा लगने लगे, जलेबी का घोल है ज़्यादा खट्टा लगे, तो समझो ये खराब होने वाला है। फिर उसके बाद में खाने में से बदबू आने लगे, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, तो समझो ये खाना खराब होने लगा है। खाने का स्वाद बदल जाए, खाने में अच्छा नहीं लगे, और मान लो कोई घोल है तो उसमें से झाग उठने लगे, उसमें से बुलबुले आने लगे, खाने का रंग बदल जाए, मान लो ऐसी कंडीशन खाने में अपन को दिखती है तो अपन को सोचना चाहिए खाना दूषित हो चुका है या एक तरह से जहरीला हो चुका है। अपन जानते हैं कि क्या क्या परेशानी होती है जब जो फूड पॉइजनिंग को पैदा करती है, या ऐसी कौन सी स्थिति है जो फूड पॉइजनिंग को पैदा करती है। तो सबसे पहले खाने में अगर फफूंद लग जाए, फंगस आ जाए, जैसे अपन ने देखा होगा, जैसे कोई अचार है उसका मान लो ढक्कन खुला हो गया, या कोई फ्रिज में कोई सामान रखा है तो एक सफ़ेद सी परत बन जाती है जिसको अपन कहते हैं फंगस या फफूंदी लग गई, तो वो खाना फिर खाने लायक नहीं रहता है। तो उस खाने को अपन को छोड़ देना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर दूसरी परेशानी होती है जैसे पुराना या बासी खाना, जैसे एक दिन पहले, दो दिन पहले मान लो खाना बनाया और नहीं खाया वो, तो फिर उसमें फटाफट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, सभी तरह के कीटाणु उस खाने पे पनपने लग जाते हैं, मतलब बासी खाने पर पनपने लग जाते हैं और एक तरह के वो जहर पैदा करने लगते हैं, वो खाना जहरीला जैसा हो जाता है। तो ऐसे खाने में 75% बैक्टीरिया ही पनपते हैं, बाकी वायरस, फंगस, पैरासाइट्स वो भी पनपते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें ज़्यादातर साल्मोनेला है, इकोलाई है, स्टेफिलोकोकस है, कैम्पेबैक्टर है, इस तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। और वायरस में नोरोवायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस ऐसे खाने में पनपते हैं या ऐसे पानी में भी पनपते हैं, तो वो हमें पीलिया कर सकते हैं। फिर अमीबिक इन्फेक्शन में अमीबिक हिस्टोलिटिका है और बहुत सारी पैरासाइट्स या जियार्डियासिस है, इस तरह की परेशानी आ जाती है। फिर उसके बाद में आ जाए, जैसे मान लो अपन ने पिछली बार जाना था कि खाने के साथ कोई केमिकल मिल जाए, जैसे खाने में कोई फर्टिलाइज़र या खाद मिल जाए, या कीटाणुनाशक दवाई है जो अपन दवाई छिड़कते हैं सब्जियों पर, फलों पर, वो मान लो खाने में मिल जाए, तो उसमें एक तरह से केमिकल उस खाने में मिल जाते हैं जिसमें लेड है, मरकरी है या आर्सेनिक है, इसकी साल्ट इसमें खाने में मिल जाते हैं, तो वो एक तरह से खाना जहरीला हो जाता है। फिर उसके बाद एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मान लो दूध है या नॉन वेज खाना है, अगर वो सही ढंग से उबला नहीं है, सही ढंग से कुक नहीं हुआ है, तो फिर वो बीमारी पैदा करने लगता है। तो जूनोटिक बीमारी है, जैसे जानवरों में जो बीमारी है जिससे वो खाद्य पदार्थ आया है
उसी की बीमारी हमारे शरीर में आने लग जाती है। तो एक तरह से जो कच्चा दूध है उसको नहीं पीना चाहिए, उसको केवल उबाल कर ही पीना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट लास्ट बात बच जाती है, वो है खाना मिलावटी खाना या एडल्ट्रेटेड। अपन रोज़ अखबार में पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, भाई देखो दूध नकली है, दही नकली है, छाछ नकली है, घी नकली है। मान लो ऐसी चीज़ कोई मिलावटी आ जाती है या नकली आ जाती है या सिंथेटिक आ जाती है, तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, एक तरह से जहर का ही काम करते हैं। तो आज अपन ने ऐसी सिचुएशन जानी है जो हमारे शरीर के लिए ये फूड पॉइजनिंग का काम करती है, लेकिन अपन कुछ सावधानी रखते हैं तो इस परेशानी से अपन बच भी सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ही जाना था कि कोई खाना जिस पे फफूंद लग रही है उसको अपन को नहीं खाना है। मान लो बासी या पुरानी खाना है उसको भी नहीं खाना है। ऐसे करके अपन थोड़ी थोड़ी बातों का मान लो ध्यान रखते हैं, थोड़ी थोड़ी स्टेप्स का ध्यान रखते हैं, तो अपन फूड पॉइजनिंग से खासतौर से इस गर्मी के मौसम में बच सकते हैं और बहुत सारी जो होने वाली आगे आने वाली परेशानी है उनसे भी बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।